मुझे मार के फेंक देगा, मुझको मालूम है नहीं। मार के मुझे सब जख्म करी से, मुझे कौन इंसाफ चाहिए, पूरा इंसाफ चाहिए पूरा। खातून मोहल्ला साई में शादी हुई हूँ, रियाज कादरी 2 जनवरी महीने में शादी हुई है 2014 में। इसलिए क्या 3 दिन हो गया इंसाफ के लिए गई थी पुन्ना बाजार थाना डिप्टी मैडम के पास। 3 दिन हो गया मेडिकल से आके डिस्चार्ज लेकर आई हूँ ऑफिस यहाँ एसपी सरकार, कुछ मुझे इंसाफ मिल ही नहीं। इसलिए आई हूँ कि वो लड़की के चक्कर में है कि मुझे हमेशा मार पीट करता है, हमेशा धमकी देता है, तुझे हांडूंगा मारूंगा पीटूंगा। मार पीट के इस तरह जख्म कर दिया है हमेशा। मुझे इंसाफ अभी तक मिल ही नहीं। 8 महीने पहले पुन्ना बाजार थाना गई थी एसपी सर के पास। एसपी फरियाज खान 7 नंबर वार्ड काउंसलर है, वो मेरा जिम्मा लिस्ट था, जो होगा मैं बुझूंगा। रीना तो डरेगी नहीं, मैं जिम्मा लो, मैं राजू कुछ भी करेगा मैं जिम्मा लो। मैं आज इस 2 महीने पहले मुझे मारिश, मैं फरियाज भैया के पास फ़ोन करी, फरियाज भैया मेरा जिम्मा ली नहीं, इसलिए कि मैं हस्बैंड का बात सुन के वो रह गई। फिर 1 महीना बाद फिर मारिश, मैं कुछ बोली नहीं। फिर 15 दिन बाद मारिश, फिर 5 दिन 3 दिन हो गए मुझे मार पीट के निकाल देता है, धमकी देता है, हांडो माँ काटो मैं तलवार में मारूंगा। मारती ना कहीं लड़की के चक्कर में मुझे मारता है, लड़की को लेकर घूमता है फिरता है, घर खर्चा देगा नहीं, पैसा देगा नहीं। मेरे बच्चे 2 लड़की हैं, 11 साल की अब तो 5 साल की लड़की हैं 2, पैसा देगा नहीं। मैं कैसे के बच्चे लेके चल लूँगी, घर कैसे के चलाऊँगी। वो बोलता था मुझे खिला, मैं कैसे खिलाऊँ उसको। मुझे इंसाफ चाहिए अभी, इसी के ऑफिस आई हूँ सर के पास, मैं इंसाफ लेके जाऊँगी। हमेशा बोलता है 3 आदमी को मारूंगा, फिरदौस को और 2 कौन है मुझको मालूम है ही नहीं, मार के मैं जेल को जाऊंगा। आज जो 8 महीने पहले जब मैं जेल को गई, थाने को गई, बोलता है तो काय थाने को गई थी, काय लग तेरा भाई के साथ में क्यों गई थी फिरदौस के साथ, जैसा गई है उसी तरह सदा पाएगी। तुझे मारूंगा पीटूंगा तो निकल यहाँ से। मैं नहीं निकलती हूँ घर से, वो मुझे मार पीट के निकालता है। मुझे इंसाफ चाहिए और उसको ही बुला के पूछे, जब मेरा तरफ से भूल रहेगा मुझे सजा मिलेगा, उसका जब भूल रहेगा उसको सजा मिलेगा। कितना दिन में मेडिकल में थे? 3 दिन, परसों 4 5 से अब भी आई मेडिकल से। आपके शौहर कौन सा लड़की के साथ में उनका संबंध? वो लड़की है बकराबाड़ी, उसका नाम है नरगिस खातून ना बानो क्या है मुझको मालूम है नहीं। उसकी भी 2 बेटा बेटी हैं। वो हमारे घर के नरगिस नंगा मेरे में शादी हुई है। वो लड़की भी उनको सोचती है नहीं, वो भी सोचती है। लड़की भी हमेशा फ़ोन करती है, मैं क्या मत पकड़ी हूँ। मैं जब शौहर को पूछती हूँ इसके साथ में क्यों बात नहीं, मैं बात करूँगा तो जब इतना तुझे तकलीफ है तब भाग जा, घर छोड़ के भाग जा। थाने से ही फ़ोन करी था, बेरा साथ फ़ोन किए थे लड़की के पास, बोले थे कि आज दोबारा तब बातचीत करेगी नहीं, वो उसके जगह में रहेगा, वो उसकी बीवी बच्चे को लेके रहेगा। वो हाँ बोली, एसपी के साथ ही भी बातचीत हुआ, बहुत समझाई मेरे शहर के से, कहन हाँ मैं दोबारा ऐसा करूँगा नहीं, मेरी बीवी को लेके खुश में रहूँगा, मार पीट कुछ बोलो मानी। ये अभी हो गया 4 महीना हो गया, फिर झगड़ा करती ना, वो लड़की के साथ ही बातचीत करती ना। मेरा भाई लड़की के साथ बातचीत करने टाइम में मैं जब पकड़ती हूँ बोलती ना माँ बातचीत करूँगा, तुझे तकलीफ है तो भाग जा, तेरे घर को भाग जा। मैं इतना ही बोलती हूँ, मेरा बाप नहीं, भाई नहीं, मेरी माँ बीमार नहीं है, मुझे कौन पाले ना। फिरदौस का अक्कर में है तो फिरदौस का अक्कर में ही रहेगी, मगर मैं फिरदौस का अक्कर में हूँ नहीं और मुझे इंसाफ चाहिए, इसलिए गई थी पुलिस के पास। मेरे शौहर बीवी हैं, हम दोनों को इंसाफ मिल जाएगा, शौहर बीवी खुश में रहेंगे, इसलिए अब आए। अब चाहती हो क्या अभी? मैं अब भी चाहती हूँ मुझे इंसाफ चाहिए। और मुझे क्यों मारता है हमेशा, मेरा यहाँ रहना भी मोहल्ला से में रहना सही है ही नहीं। कब मुझे मार के फेंक देगा मुझको मालूम है नहीं। मार के मुझे सब जख्म करी से, मुझे कौन इंसाफ चाहिए, पूरा इंसाफ चाहिए पूरा।